हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ सैलराज सर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग रोज़ कुछ न कुछ वीडियो लेके उसमें कुछ फैक्ट लेके आ रहे होते हैं वीडियो में अपने, जिसको आपको याद कराने का प्रयास करते हैं। उसी क्रम में आज अपना ये अगला सीरीज होगी, उसी में ये अगला वीडियो है हमारा, जहाँ पर हम कुछ चीज़ें लेके आए हैं जो आपको याद करा रहे होंगे। ये फैक्ट ऐसे हैं ना, जो आप किसी भी एग्ज़ाम में देखेंगे, पूछे जा सकते हैं आपसे। और यहाँ पर जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो जलप्रपात दिया गया होगा यहाँ पे। ये जो दर्रे देख रहे होंगे आप पश्चिमी घाट के, इनका क्रम पूछ देता है, ऊपर से नीचे उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछा जा सकता है। ठीक, दर्रे देख रहे होंगे यहाँ, सॉरी जलप्रपात देख रहे होंगे तो जलप्रपात से 2 क्वेश्चन या तो देखेंगे तो आप किस नदी पे बना है ये पूछा जा सकता है। दूसरा ये पूछा जा सकता है किस राज्य का है। वैसे क्वेश्चन आ रहे होते हैं। और यहाँ पे कुछ हम लोग अधिनियम लेके आए हैं, जो कि ये भी यहाँ पे इसमें देखेंगे बस 3 अधिनियम दिए गए हैं। इसके आगे की सीरीज में देखेंगे और भी आपको एक्ट देखने को मिल जाएंगे। हम पूरी तरीके से चीज़ें आपको याद कराने का प्रयास कर रहे हैं। आप साथ में अगर बने रहेंगे, इनके नोट्स बनाते रहेंगे, तो बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। देखना है फिर इसमें आगे क्या-क्या चीज़ें आ रही होती हैं, कैसे हम उसको याद कर रहे होते हैं। बस रिवीजन पर विशेष ध्यान देना है आपको। अभी तक जितने भी वीडियो आए हैं, जिसको आपने देखा होगा, उम्मीद है पूरी, है ना? और अगर नहीं देखा है, आज आपकी ये पहली क्लास है, तो पहले के मेरे जितने भी लगभग 15 वीडियो आ चुके होंगे। हालाँकि इसके पहले वाला वीडियो थोड़ा-सा वो, मतलब उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं हो पाई थी, उसमें कुछ नेटवर्क का इश्यू है, ठीक है? लेकिन उसके पहले के वीडियो ठीक हैं, ठीक है? उनको आप देख सकते हैं आराम से। जो नोट्स बनाइएगा स्क्रीनशॉट ले लेके अपना, ठीक है? लिखना है, फिर साथ-साथ याद करना है चीज़ें, बेहतरीन तरीके से आपको आने वाले समय में याद हो पा रही होंगी। चलिएगा शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं खराब करते हैं। आइएगा, तो देख रहे होंगे पहला चीज़ क्या है, पश्चिमी घाट के दर्रे उत्तर से दक्षिण, मतलब उत्तर से दक्षिण पूछा जा सकता है इसको सजाने के क्रम में। तो जैसे हिंदी का अल्फ़ाबेट देख रहे होंगे ना, वैसे इनका क्रम भी है। तो थ है, फिर भ है, फिर प है, फिर स है। ठीक है? तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक, दूसरा क्या हो सकता है, आप देखेंगे तो थाल घाट है। एकदम दिमाग में ऐसे रखो, 2-3 बार बोलना है, थाल घाट, भोर घाट, थाल घाट, भोर घाट। मतलब पहले थाल घाट आना है, फिर भोर घाट आएगा। पहले हाथ में थाली लेनी है, बाद में सवेरा देखना है, ठीक है? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और फिर है सेन कोट्टा, ठीक है? सेन कोट्टा, कोटा कोट्टा किस करके मिलता रहता है। तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेन कोट्टा। तो ये हो गया आपके, ये तो क्रम हो गए जी। दूसरा क्या हो सकता है ना, इनकी ऊंचाइयां पूछ सकता है कि ऊंचाइयां बता दीजिए किसकी कितनी है। या हो सकता हो ना, परीक्षा हॉल में आप जाएं, वहाँ पेपर में आपको हो सकता हो कि ये ना मिले, ऊंचाइयां नहीं लिखी रहेंगी, बस कहेगा कि आरोही या अवरोही क्रम उनके ऊंचाई के अनुसार आपको दर्शाना होता है। तब ये काम कब कर पाएंगे आप, जब आपको इनकी ऊंचाइयां पता रहेंगी तब। तो आप देख पा रहे होंगे ना, बस ऊपर वाले में थोड़ा सा दिक्कत है, बाकी ये देखो क्रम वैसे लिखा गया है। तो सबसे ज्यादा जो होती है भोर घाट की ऊंचाई दी गई है 680 मीटर, भोर घाट की 680, 630 है, सॉरी 630 है। 580 किसकी है जी, थाल घाट की है। फिर 305 पाल घाट की, और 280 किसकी है जी, सेनकोट्टा की। ठीक, ऊपर देख रहे होंगे 580 दिख रहा होगा, एकदम नीचे सेनकोट्टा वाले में भी देख रहे होंगे 80 दिख रहा होगा, 280 है। हो गए 580, 280। फिर बीच में आपका जो भोर घाट था सबसे ज्यादा लेके बैठा है 630 मीटर, और बीच में जो पाल घाट है 305 मीटर। उम्मीद है याद हो गया होगा आपको। भोर घाट, सॉरी पहले सबसे पहले आना है आपका थाल घाट, फिर भोर घाट, फिर पाल घाट और फिर सेन कोटा। ऊंचाइयों की बात करते, सबसे ज़्यादा ऊंचाई भोर घाट की है। फिर कोई पूछेगा किसकी है तो आप बताएंगे थाल घाट की है। फिर किसकी है तो पाल घाट की है, और सबसे कम किसकी है, सेनकोटा। सेनकोटा जो है नीचे है, तो हर मामले में नीचे है, इतना याद रखिएगा, चाहे वो ऊंचाई की बात करेगा या उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन आता है ना, किसको जोड़ रहे होते हैं ये लोग। ठीक, चलिएगा, तो देख रहे होते हैं पहला जो आपका है थाल घाट। तो थाल घाट देख रहे होंगे, तो मुंबई से आप कहाँ, नासिक, नासिक को मुंबई से, मुंबई को नासिक से कौन जोड़ रहा होता है, थाल घाट। ठीक, आराम से याद करना, थाल घाट किसको जोड़ रहा है जी, नासिक को मुंबई से जोड़ रहा है। ठीक, इसके बाद आ जाओ, जो भोर घाट है, तो भोर घाट किसको जोड़ रहा है, एकदम भोर हुई है, सुबह सुबह, है ना, तो कहाँ जाएंगे हम, मुंबई से पुणे जाएंगे। एकदम ये याद कर लो, बस दोनों में से एक याद रहेगा ना, कि मुंबई देखो कॉमन है, एक याद कर लेते हैं कि सुबह हुई एकदम भोर, कहाँ जाएंगे हम, पुणे जाएंगे। कहाँ से, मुंबई से पुणे जाना है हमको, भोर में, तो भोर घाट।
इसके बाद आ जाओ पाल घाट की बात करते हैं, जिसकी 305 मीटर ऊंचाई है, कोयम्बटूर से कोचीन को जोड़ता है। तो पहली चीज, दोनों के नाम क से हैं, ये याद रखना आप, को मिल रहा है। परीक्षा हॉल में ये सब चीज़ें बहुत काम आने वाली होती हैं। कोयम्बटूर और कोचीन, कोयम्बटूर और कोचीन कहा जाएगा तो कहाँ भैया, पालघाट। कोयम्बटूर और कोचीन कहाँ जाएगा, पालघाट। इसके बाद लास्ट है आपका सेनकोटा, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम और किसको जोड़ेगा जी, तिरुवनंतपुरम को जोड़ रहा होगा आपका मदुरई से। तिरुवनंतपुरम को किसको जोड़ेगा, मदुरई से जोड़ेगा आपका सेनकोटा। आइएगा थोड़ा सा देखते हैं एन्ना। एन्ना जलप्रपात की बात करते हैं तो एमपी में है, पहले ऐसे याद कर लेते हैं, फिर देखते हैं नदियाँ कौन कौन सी हैं। एन्ना, ठीक है, एक गाना सुनेंगे ना, चन्ना मेरे या, तो एन्ना मेरे या, है ना, एमपी में या, नर्मदा नदी से या, है ना, एन्ना एमपी। शिव समुद्रम की बात करते हैं तो कर्नाटक है, शिव समुद्रम। तो शिव शंकर भगवान है, तो नाटक कर रहे होते हैं बहुत, है ना, उपद्रव मचा रहे होते हैं, समझना है थोड़ा सा, ठीक है, किसी तरीके से दिमाग में रखना है, भोले भंडारी हैं, है ना, सीधे साधे आदमी है अपने, इसीलिए नाम भोला पड़ा है। तो शिव शंकर है ना, भोलेनाथ है, तो शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है, तो कर्नाटक में है। और आसानी से याद भी कर पाएंगे तो कावेरी है, ठीक है, एक ब्रह्मगिरी की पहाड़ी करके आ रहा होता है, एक शिव समुद्रम आप देख रहे होंगे ना, तो कावेरी नदी का संबंध है इनसे। कावेरी नदी, ध्यान देना, दो देवताओं के लिए फेमस रही, मतलब दो देवताओं का नाम याद करना, उनका संबंध उसी में, ब्रह्मगिरी आता है, दूसरी बात एक आता है आपका शिव समुद्रम वाला आ गया। देखना, एक अगर भगवान की बात करते हैं तो शंकर भगवान के आप जानते होंगे बाल, जितने पूरे आप देख रहे होंगे, पूरे बाल कितने बड़े बड़े हो रहे होते हैं उनके। और जो ब्रह्मा जी हैं उनके वाइट हैं पूरे पूरे। तो कावेरी मेहंदी लगा रहे होंगे दोनों लोग, है ना, काली में मतलब मेहंदी नहीं लगा रहे थे, कावेरी वाली थोड़ा सा वही है। तो एक भोलेनाथ लगाएंगे, एक ब्रह्मा जी लगाएंगे, तो सोचना है क्या करना है आपको। शिव समुद्रम जलप्रपात हमेशा याद रहेगा जी, कावेरी है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पे बना है, कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है। इन्ना अभी थोड़ी देर पहले आया था, हमने कहा था इन्ना याद कर लेना है, इन्ना एमपी में है ना, चन्ना मेरे या तो एमपी से आएगा, एमपी मध्य प्रदेश। और किस नदी पे है अगर कहा जाएगा तो नर्मदा नदी पे है। इसके पहले नर्मदा नदी पे एक और देख चुके होंगे आप लोग, धुआंधार वाला, धुआंधार जलप्रपात। ठीक, अभी आएगा दुग्धारा कह रहे होंगे, दुग्धारा ध्यान देना ना, जब धारा की बात आती है तो एमपी वही नर्मदा नदी रहेगा, दुग्धारा जलप्रपात। लेकिन अगर दूध सागर कहेगा तो गोवा जाना पड़ेगा आपको। याद कैसे करेंगे, गोवा है, गोवा देखते होंगे एकदम समुद्र का पूरा तट है, किनारा है, तो उसके अगर वही सोच लेना है दूध सागर, पूरा सागर भरा है वो तो पूर्व से। लेकिन अगर धारा देखना है तो धारा देखने कहाँ आना पड़ेगा हमको, नर्मदा नदी में आना पड़ेगा, ठीक है। दुग्ध धारा, नर्मदा नदी, दूध सागर, गोवा, ये थोड़ा सा अंतर करते रहिएगा, थोड़ा सा इसमें दिक्कत होती है लोगों को। इतना ये हो गया था। आइएगा गोकक जलप्रपात। तो गोकक जलप्रपात कहाँ पे है जी, कर्नाटक है। और कहाँ पे है, तो घाट प्रभा नदी पे है। तो गो अगर यहाँ से पकड़ेंगे ना, गाय से संबंध लगा लीजिएगा, गोकक से, गो गाय, है ना, तो गाय से संबंध है, तो गाय जाएगी घाट पे पानी पीने के लिए, तो घाट प्रभा, घाट प्रभा। और नाटक भी बहुत करेगी, नहीं पीना है पानी भाई, है ना, तो गोकक, गोकक जलप्रपात, घाट प्रभा, कर्नाटक। पायकारा तमिलनाडु में है, तो नीलगिरी के क्षेत्र जाता है। नीलगिरी कैसा क्षेत्र है जी, जहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आके आके मिल रहे होते हैं, उसको कहते हैं नीलगिरी वाला क्षेत्र है। वो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आके मिलते हैं, वहीं पर कहा जाएगा। तो एक है एक जलप्रपात जिसका नाम है पायकारा। पायकारा कहाँ पे पाया गया था भैया, पायकारा पाया गया तमिलनाडु में, जहाँ पर लोग मिल रहे होते हैं, तमिलनाडु। पायकारा, पायकारा कहाँ पाया जाएगा, तमिलनाडु में, नीलगिरी क्षेत्र। कुंचिकल की बात करते हैं, ठीक है, तो कुंचिकल, तो कुंचिकल ध्यान देना, कल है ना, कल और आज, आज और कल, तो कुंचिकल है ना। गाना सुन होंगे ना कि राहों में उनसे मुलाकात हो गई, तो राहों में उनसे मुलाकात आज नहीं होनी है, कल होनी है। वराही, वराही में देखेंगे तो राही आ रहा होगा, है ना, राह, राहों में उनसे मुलाकात हो गई, ये राही वही है, वराह, वराही नदी। कुंची कल, आज नहीं कल, वराही नदी, ठीक, याद हो गया होगा। आइए, ये भी कहाँ है जी, कर्नाटक में है, ठीक है। तो वो ना आज नहीं मिलना है कल मिलना है, ये नाटक है तो है एक तरीके से, कर्नाटक है। बरही पानी, बरही पानी, बरही पानी कहाँ पे होगा, बरही पानी, है ना, ये बरही का पानी भैया, बरही पानी कहाँ, उड़ीसा, कहाँ पे है, उड़ीसा है।
तो यहाँ पे डिश देख रहे होंगे, एक डिश है और डिश रहती है तो उसके साथ क्या रहना चाहिए, पानी भी रहना चाहिए। इसको कौन सा है जो पानी दे रहा होता है, जिसका स्रोत क्या हो रहा होता है, बुधबलंगा नदी है। कौन सी है जी, बुधबलंगा। ठीक है, बुधबलंगा। बरही पानी, बरही पानी उड़ीसा की है, बरही पानी, दिमाग रखिएगा एकदम, पानी है तो डिश आनी चाहिए, बरही पानी उड़ीसा। और अगर पूछा जाएगा कौन सी नदी है, बुधबलंगा। उम्मीद है इधर की सारी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी, मिटाएंगे नहीं अब हम, ठीक है। क्यों मिटा दे, तो फिर ऐसा है जैसे बोला जाता है तो आप कम से कम बोर्ड पे देख पा रहे होते, अगर ठीक है मिटा भी देंगे, अगर अच्छा लगेगा तो मिटा ही हिसाब से पूछा करें, और अगर ऐसे ही ठीक है तो कोई दिक्कत ना है, बस हमको क्या करना है, याद करना है, ठीक है। पायकारा कोई पूछेगा तो कहाँ पाया गया, तो तमिलनाडु में पाया जा रहा होगा, नीलगिरी के क्षेत्र में। इसके बाद अगर हमने आपसे कह दें कि ये बता दो कुंची कल, तो मिलना था आज नहीं कल, कहाँ, वराही, राहों में उनसे मुलाकात, कुंची कल वराही नदी पे हो जाएगा। तो नाटक भी करते हैं, आज नहीं मिलना कल मिलना जी, कर्नाटक तो नाटक हो जाएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात की बात करते हैं तो शिव समुद्रम हो जाएगा आपका कावेरी नदी पे, कर्नाटक में है वो भी, है ना। गोकक जलप्रपात की बात करते हैं तो गोकक, जो गो से लगाए थे हम, गाय से तात्पर्य, और गाय कहाँ पे जा रही थी, अपनी घाट पे जाएगी पानी पीने के, घाट प्रभा ये भी कहाँ पे था, तो कर्नाटक नदी पे था, ये सॉरी कर्नाटक में था। ठीक, तो इस तरीके से चीज़ें हैं। आप उधर आपको याद ही हो गया होगा, सबसे ऊपर था थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोटा, 580, 630, 305, 280। कोयम्बटूर को कोचीन से कौन जोड़ रहा होता, तो पाल घाट जोड़ रहा होता है, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें हमको देखनी है अपनी, थोड़ा सा धैर्य बना के देखना है वीडियो को। देखो थोड़ा सा ऐसी दिक्कतें आ रही होती हैं, कुछ लोग को हो सकता हो ये स्क्रीन ना पसंद आ रही होगी, वाइट बोर्ड ऐसे लिखना ये सब नहीं पसंद आ रहा होगा, लेकिन देखो हमारा मेन जो जो टारगेट है वो है साहब कुछ चीज़ों को याद कराना। अगर इसमें हम सफल हो पा रहे हैं तब तो ठीक है, ये तो एक उपलब्धि हो जानी है, और अगर आपको नहीं याद करा पा रहे हैं तो भाई फिर तो सोचने वाली बात हो जाती है, ठीक है। और ऐसा जहाँ तक हमें लग रहा है कि अगर जो कोई क्लास में बना होगा ना तो उसको 100% चीज़ें याद हो रही होंगी, जैसे जैसे कह रहे हैं ना बस वैसे से आप सोचते चलिएगा, चीज़ें देखो आएंगी आपके साथ, ठीक। आइएगा इधर का देखते हैं क्या लिखा गया है जी, इधर कुछ अधिनियम लिखे गए हैं आपके। शिशुवध प्रतिबंध, शिशुवध पर प्रतिबंध कब है, तो 1798 से 1805, ये जानते हैं, इस समय वेलेजली रहा था अपना, है ना। तो वेलेजली है, जॉन सोर वेलेजली, ठीक है, जॉन सोर वेलेजली है। शिशुवध को कहता है, शिशुओं का वध कर रहे थे, कैसे किया जा रहा था जी, जला के किया जा रहा था, वेलेजली है, तो इस पर प्रतिबंध लगा देगा, जॉन सोर वेलेजली। जली है ना, तो शिशुवध कैसे किया जा रहा था, जला के किया जा रहा था, जली वेले जली, ऐसे याद कर लेना, किसी तरीके से दिमाग में आ जाएगा। 1798 से 1805, तो शिशुओं की हत्या पे इस पर प्रतिबंध लगाया गया है, बस ये समझना। सती प्रथा पर प्रतिबंध की बात करते हैं 1829, तो विलियम बेंटिंग साहब रहेंगे गवर्नर जनरल। अब देखो ये होता है कि भारत गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल, वायसराय, ये सब आएगा किसी दूसरे वीडियो में। अभी बस ये रखे ना दिमाग में ना कि हाँ जो गवर्नर जनरल है उनको हमको याद करना है, सब वही थे, बस नाम बदला जा रहा होता है, ठीक है। सती प्रथा, कुछ अधिकार उसमें एक्स्ट्रा दे दिए जा रहे होते हैं। सती प्रथा पर प्रतिबंध की बात करते हैं, विलियम बेंटिक, सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था 1829 में। दास प्रथा की बात करते हैं तो 1843 है, और इस समय जो होते गवर्नर जनरल उनका नाम हुआ करता था भैया एलन बरो साहब। क्या थे, एलन बरो थे साहब, का है कहना जी, एलन बरो थे। दास प्रथा प्रतिबंध 1843, एलन बरो, तो बरी कर दिया गया होगा, देखो एलन बरो, बरो से मतलब बरी कर दिया गया था, किससे बरी कर दिया गया था कि आपको अब दास नहीं बनाया जाएगा, एलन बरो, बरी कर दिया गया दास प्रथा से 1843। 1833 का चार्टर आया था, उस चार्टर एक्ट के द्वारा ही, ध्यान देना, उसमें ये बता दिया गया था कि भैया दास्तां जो दास प्रथा इसको समाप्त करनी है, तो 1843 में जाके समाप्त हुई थी, ठीक, 10 साल बाद, ठीक, एलन बरो रहे होंगे, दास्तां समाप्त हुई, दास प्रथा समाप्त कर दी गई। इसके बाद कुछ 2-3 जलप्रपात और भी यहाँ पे आ गए, ऐड कर दी, थोड़ा सा जगह बच रही थी, हमने कहा यही लिख देते हैं, ठीक है। नोह काली कई जलप्रपात, नोह काली कई जलप्रपात कहाँ पे है, तो मेघालय में है, ठीक है। तो मेघ काले मेघा आ रहे होंगे, काले काले, है ना, काली कई, नोह काली कई जलप्रपात कहाँ, मेघालय में है। इसको कहाँ से जी, ये स्रोत क्या है इस जलप्रपात का, तो वर्षा का जल है, वर्षा का जल, नोह काली कई, आराम से बोलना है, साथ में बोलिएगा, बोलो, नोह काली
कई। ठीक, नोह काली कई। नोह काली कई जलप्रपात कहाँ? मेघालय। ठीक, मेघालय है, मेघ है, काले काले बादल आ रहे होंगे, काले मेघा पानी तो बरसा, है ना। नोह काली कई जलप्रपात मेघालय, तो वर्षा हो रही होती है वहाँ पे, तो वर्षा का जल। दूध सागर देखो, ये थोड़ी देर पहले यही बता रहे थे आपको, दूध सागर और दुग्ध धारा वाले में थोड़ा सा अंतर समझना बेहद ज़रूरी है। जब सागर आ जाए ना, तो गोवा आप जानते होंगे, गोवा वाला बीच जो है, गाना भी सुने होंगे ना, तो इसके किनारे एकदम समझिएगा समुद्र है, सागर ही सागर है पूरा, पानी का पूरा भंडार है, अपार भंडार है भैया, अरब सागर है पूरा। तो बस वही है दूध सागर, जब दूध से भरा सागर मिलेगा तो गोवा मिलना है। लेकिन धारा की बात करेंगे, दूध धारा, धुआंधार, ये सब कहाँ है? नर्मदा नदी पर, एमपी में होंगे। जो कहें गरसुप्पा कहें महात्मा गांधी कहें, सब एक ही नाम है। ठीक है, ये हो सकता है सरावती नदी आपको ना दिख रही होगी। ठीक है, नहीं दिख रही है तो फिलहाल यहाँ पे छोटा सा ऐड कर देते हैं, सरावती नदी। ठीक है, दिख रही होगी तो ठीक है, नहीं तो समझ जाना ये लास्ट वाला जो है ना, जो गरसुप्पा, ये है सरावती नदी पे है, यहाँ तो दिख ही रहा होगा, सरावती नदी है जी। ठीक है, सरावती नदी। जोग जलप्रपात कहें, गरसोप्पा कहें, या महात्मा गांधी जलप्रपात कहें, ये सारे के सारे जो हैं आपके कर्नाटक में हैं। मतलब एक ही नाम है सबका, अलग अलग ना है। ठीक है, एक ही जलप्रपात के सारे नाम हैं। और किस नदी पे है जी? सरावती नदी पे है। नूह काली कई कोई पूछ देगा आपसे, तो नूह काली कई आप जानते हैं भैया, काले मेघा है तो मेघालय है, वर्षा के जल से हो रहा होता है। बुध बलंगा, बुध बलंगा भी आपको याद होगा, बुध बलंगा जो एक नदी हुआ करती थी, वो किसको जल, अपना जो जल था वो दे रही थी। ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, हालांकि लिखा तो है, मान लो पूछना नहीं चाहिए था इस तरीके से, है ना। फिलहाल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, मिटा है कि पूछते तो ज़्यादा सही था, है ना। हम्म, चलो फिलहाल रहने देते हैं, अब तो सारी चीज़ें आपको बता ही दिए हैं। ठीक है, तो इसको आप पहले लोग देख देख लीजिएगा अपने हिसाब से फिर से एक बार, और सारी चीज़ें याद करने का प्रयास करिएगा साथ में। ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ पे बहुत सरल दी गई हैं, उनको भी याद करें। कुछ चीज़ें होंगी जो आपको अपर एग्ज़ाम में देखने को मिल सकती हैं, तो उनको भी याद करना है। ठीक है, बस साथ में बने रहिएगा, धीरे धीरे वो इतने सारे फैक्ट लेके आएंगे आपके लिए ना, आप पूरा पूरा देखेंगे, आपको जितनी भी लिस्टिंग वाली चीज़ें हो रही होती हैं, जो फैक्ट वाली चीज़ें हो रही होती हैं, चाहे वो हिस्ट्री की हों, पॉलिटी की हों, ज्योग्राफी की हों, हम सब कुछ आपको याद कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये क्लास आपके लिए बहुत बेहतरीन से बेहतरीन होने वाली है, बशर्ते आपको इस पर अपना पूरी तरीके से सहयोग देना पड़ेगा। ठीक है, एकदम ट्रस्ट के साथ इसको पढ़ना है कि हाँ, जो हम पढ़ रहे हैं वो अच्छा पढ़ रहे हैं, हमें चीज़ें याद हो रही हैं। तो आप देखेंगे एग्ज़ाम देने जाइएगा ना, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। खैर, ये सब बातें बहुत बार आपको बता चुके हैं, आप खुद समझदार हैं। बाकी वीडियो को ऐसे देखते रहिएगा, अपना लाइक कमेंट करते रहिएगा। आपके कमेंट और लाइक से थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, जिससे वीडियो बनाने में थोड़ा मज़ा आता है। ठीक है, बाकी सब एकदम बढ़िया। ठीक, धन्यवाद।